नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार की राजनीति में गर्माहट बहुत तेज़ी गति से बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आते जा रहा है, उस तरह से लोगों पार्टियों में आने जाने और आपाधापी शुरू हो गई है। मिलने मिलाने की बात बता दूं कि आज आरजेडी में से बहुत सारे कार्यकर्ता जदयू में शामिल हुए हैं और उसी दरमियान अशोक चौधरी ने सबका स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से आरक्षण का मामला उठा रहे हैं और जिस तरह से वो अनुसूचित 9 में जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताए तेजस्वी यादव कि इतने दिन कहाँ थे जो 15 साल जो उनके माता पिता ने राज किया। उस समय कभी तेजस्वी यादव के माता पिता आरक्षण और नवीं सूची के लिए क्यों नहीं बोले? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। आप सभी प्रेस के लोगों को सिर्फ 2-3 बातों की तरफ अग्रसर कराना चाहते हैं कि अभी कल परसों, आज मौका है, कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक, जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेष पैकेज। ये 3 मुद्दा है जिसको लोग करके ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी, जो नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री के यहाँ सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हो गए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहाँ से रंगदारी के लिए फ़ोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज और आर्थिक पैकेज, विशेष राज के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने बनाया। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल था, लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा। तो सुना अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव को सीधा सीधा टारगेट करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे लोगों को धमकाते हैं और आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार कभी हिलने वाले नहीं हैं, ऐसा अशोक चौधरी ने सीधे तेजस्वी यादव को कहा है। देखते रहिए केबीसी न्यूज़। अमलेश आनंद, पटना।